मैं भीम आर्मी के हमारे मजबूत नेता और मेरे छोटे भाई राकेश जी का भी, जो जिला अध्यक्ष है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उन महापुरुषों को इसलिए नमन करता हूं क्योंकि अगर वो महापुरुष हमारे लिए ना जीते, हमारे लिए संघर्ष ना करते, अपनी सुख सुविधाओं को न्याय त्यागते, अपने जीवन में अपने अंतिम क्षणों तक हमें हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए अथक प्रयास न करते, तो आज इस देश के कमजोर वर्गों के पास, न्याय पसंद समाज के पास, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और वो तमाम लोग जो गरीब हैं, उनके पास वो सुख सुविधाएं और सम्मान नहीं आता जो भारतीय संविधान ने हमें दिया। इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा, पेरियर लल्लई यादव, ईवी पेरियर रामानायकर स्वामी, संत रामबीर प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब और वो महापुरुष, चाहे आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा हो, माँ उदा देव पासी हो या माँ झलकाई बारी कोरी हो या माँ अवंतिका बाई लोधी हो, उन तमाम महापुरुषों को, वीरांगनाओं को भी मैं नमन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज देश उस हालात में खड़ा है जिस हालात में हम लोग आजादी से पहले थे, क्योंकि तब हम पे अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर कोई अपनी बात को बगावत करके रखता था तो सरकार के जुल्म सितम का सामना उनको करना पड़ता था। आज भी हालात ऐसे ही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे लोगों का दमन करने पर तुली है, वो हमारे अधिकारों को कुचलने पर लगी है। उनका बस चले तो हमारा सांस लेने का अधिकार भी वो छीन लें। जिन अधिकारों की वजह से हम लोग पैरों पे खड़े हो रहे थे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी का अधिकार हो, चाहे वो जमीनों का अधिकार हो, चाहे व्यापार करने का अधिकार हो, चाहे समता के अवसर हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो, आज उत्तर प्रदेश और देश में इनका कोई मूल्य नहीं है। चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब कमजोर हो, अगर कोई भी अपने हक की बात करता है तो सरकार के लोग पहले उसको डराने धमकाने का काम करते हैं, फिर उनके ऊपर छोटे मुकदमे करते हैं, लाठियां चलाते हैं, और अगर तब भी उनकी कोई बात ना माने तो फिर वो गोली चला के उनकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब से 6 महीने पहले 28 अगस्त के दिन मेरे सीने पे और पीठ पे 4 गोलियां चलाई गई, लेकिन आपके प्यार, आशीर्वाद और महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से वो गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो गोलियां भी मेरे लिए फूल साबित हुए और वो गोलियां भी अपनी हिम्मत हार बैठी। ये शक्ति आपके प्यार की है, ये शक्ति आपके प्यार की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश रविदास जी का देश है, ये देश कबीरदास जी का देश है, और इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का आंदोलन अब से नहीं 2-2000 साल पहले से चल रहा था। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ता भी और जानता और वकील भी हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह के हालात हैं, लोगों के मन में निराशा और डर पैदा हो गया है। उनको लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि गरीब गुलाम बन जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये भारत है, इस भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भी पैदा हुए हैं, इस भारत में सम्राट अशोक भी पैदा हुए हैं, इस भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए हैं,
और इसी भारत में मान्यवर काशी राम साहब भी पैदा हुए हैं और इसी भारत में हम सब लोग भी जन्मे हैं। हम अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को, जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उसी तरह हम आज की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़के इस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अभी मैंने प्रयास किया कि आपको सर्दी ना लगे, लेकिन अब मेरी बुनियादी बात आप सुन लो, क्योंकि जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मेरी बात के साथ खड़े नहीं होंगे, उस बात पे काम नहीं करोगे, तब तक उत्तर प्रदेश में हमारे जीवन में कोई तब्दीली होने वाली नहीं। आज हालात ये हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा भाई बहन घर में बेबस आंसू बहा रहे हैं। कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक कि 100% आरक्षण होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आप इस लड़ाई में हमारी मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिन साथियों ने ये कार्यक्रम किया उनका धन्यवाद और माओ बहनों का धन्यवाद। बस इस लड़ाई में एक जगह मैं कमजोर हूं, क्योंकि मेरे पास राजनीतिक ताकत नहीं। और माओ बहनों का धन्यवाद। बस इस लड़ाई में एक जगह मैं कमजोर हूं, क्योंकि मेरे पास राजनीतिक ताकत नहीं। अगर राजनीतिक ताकत होती तो फिर मैं बताता कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे राजनीतिक ताकत दूर रखिए भी आपने। अगर आप वो राजनीतिक ताकत हमें दे दोगे तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना, कोई किसी बहन बेटी का अपमान, कोई किसी गरीब की कमजोर की हत्या, किसी भाई को पढ़ने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी को इलाज में कोई परेशानी नहीं। एक समता मूलक समाज बनेगा जो भाईचारे होगा और जाति विहीन समाज बनेगा। मिलजुल के हम इस देश में तरक्की करेंगे और भारत का नाम दुनिया में मजबूत करेंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे। आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। ऐसे मुट्ठी तानो, ऐसे तानो मुट्ठी, ऐसे दोनों मुट्ठी तानो। पक्का नारा लगाओ मेरे साथ फिर जोर से। बहनें भी खड़ी हो जाए, अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब बैठने का समय चला गया है, अब खड़े होने का समय आ गया है। अब हम बैठेंगे नहीं। बहुत दिन तक हम इंतजार करते रहे कि कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। अब हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। दोनों हाथ ऐसे उठाओ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। स्वाभिमान सम्मान का जीवन हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इसमें और जोर लगा।